हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस करने वाले हैं रोमांटिक एज की। ओके, जिसमें वो रोमांटिक एज में कौन कौन से पोएट शामिल हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, जॉन कीट्स एंड पीबी शेले। ये चारों ही राइटर आपके रोमांटिक एज के अंदर आते हैं। और इनके जितनी भी पोएम्स हैं, वर्क्स हैं, प्लेज हैं, ओके, सारे ही हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपके कितने, जैसे कि एमआरएस टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सिलेबस में ये रोमांटिक एज शामिल किया गया है, जैसे कि यूपी पीजीटी में और यूपी टीजीटी में भी जैसे वर्ड्सवर्थ को लिया गया है, सैली कीट्स को भी उसके कहीं कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रोमांटिक स्टैंड्स फॉर, रोमांटिक स्टैंड्स के लिए क्या कहा जाता है? रेगुलेशंस के लिए, अथॉरिटी के लिए, इनफॉर्मेलिटी या फिर रेजिमेंटेशन। सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड बन जाता है क्या? इनफॉर्मेलिटी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को जाना जाता है किस नाम से? एज ऑफ पोएट, पोप या फिर एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ड्राइडन या फिर एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड, रोमांटिक एज को जाना जाता है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से। किसके? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रोमांटिक एज को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु टर्म द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ? किसने ये टर्म दिया था? कौन सा? रोमांटिक एज का एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से। ओके, बेन जॉनसन ने, क्रॉम्पटन रिकेट ने, लुइस कैजामियन ने या फिर सेंट्सबरी ने? तो फ्रेंड, इसको दिया था किसने? लुइस कैजामियन ने। किसने दिया था ये टर्म? दिया था लुइस कैजामियन ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था, मतलब कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी? ओके, 1789, 1798, 1771 या फिर 1778। ओके, तो आपको पता ही है 1789 में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई थी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। यहीं पे द रोमांटिक मूवमेंट बिगेन विद द पॉपुलेशन ऑफ, जब रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई तो उस समय किसके पॉपुलेशन था? जॉन ऑफ आर्क, लेडी ऑफ द लेक, एलिस इन वंडरलैंड या फिर लिरिकल बैलेट्स का? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड? किस ईयर में वर्ड्सवर्थ की जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स था वो पब्लिश हुआ था? 1798 में, 1850 में, 1803 या फिर 1800 में? ओके, तो आपको ये बात तो अच्छे से ही पता है कि आपके 1800 में उनका जो लिरिकल बैलेट्स, जो एक पोयम थी जो कि वर्ड्सवर्थ प्लस कॉलरिज के द्वारा, दोनों के ही द्वारा ये कंपोज की गई थी। और इसमें ये इनका जो प्रीफेस आया था वो आया था 1800 में, बाकी उसका पहला एडिशन आया था 1798 में, फिर थर्ड आया था 1802 में और लास्ट आया था इनका 1805 में। ओके, तो ये चारों एडिशन आपको याद रख लेने हैं लिरिकल बैलेट्स के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द लिरिकल बैलेट्स इज रिटन बाय, लिरिकल बैलेट्स को किसने लिखा है? पीबी शेले ने, वर्ड्सवर्थ ने, कॉलिंस ने या फिर ग्रे ने? तो किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा है फ्रेंड? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु कोलाबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स? अभी मैंने बताया ना किसका लिरिकल बैलेट्स जो लिखी गई थी, किसके किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन कौन कोलैबोरेट थे? स्कॉट, साउदी, लैम्ब या फिर कॉलेज? आपको पता है, मैंने बताया विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के द्वारा ये कोलैबोरेट इनका वर्क था लिरिकल बैलेट्स।
ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फ्रॉम होम होम डिड द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स गेट द आइडिया ऑफ रिटर्न ऑफ नेचर। ओके, तो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स के जो आइडिया था जिसे बोला गया रिटर्न ऑफ नेचर, ये किसने कहा था? तो गॉडविन, कॉबेट या फिर रूसो, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है ये सी, रूसो द्वारा। किसके द्वारा? रूसो द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हु हैज रिटन एंडीमियन, किसने एंडीमियन वर्क को लिखा है? किट्स ने, सैली ने, स्कॉट ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने? तो पता है फ्रेंड्स किसने लिखा है? जॉन कीट्स साहब ने लिखा है एंडीमियन। क्या लिखा है? एंडीमियन। ओके, चलिए देख लेते हैं ये भी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इस जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आपको ये क्वेश्चन बस याद ही होने चाहिए आपको, तो आप अच्छे से इनको पढ़िए और अच्छे से इनको, अगर ऐसे नहीं याद होता आप 1 से 2 बार वीडियो को दो बार देखने पे काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 1000 का हमारा टारगेट है, 800 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिससे हमको भी हेल्प मिल जाएगी। ओके, थोड़ा सा आप ये बात जरूर याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम होम डू वी गेट द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी जो फ्रेज था इसको किसने दिया था? हैजलित ने, कॉलेज ने, कीट्स ने या फिर शैली ने? तो आपको पता है ये किसने कहा था? जॉन कीट्स ने। निगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म था, जो फ्रेज था, इसको जॉन कीट्स साहब ने इसको दिया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये जो कोर्स था, हु सेड दिस, इसको किसने कहा था? ये जॉन कीट्स ने, सैली ने, कॉलेज ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने? तो फ्रेंड्स ये जो कोर्स है हु हैज शेड दिस, किसने कहा था? तो इसको कहा गया था किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज टर्म एज द हार्बिंगर ऑफ नेचर। हु इज टर्म एज द हार्बिंगर ऑफ नेचर। द हार्बिंगर ऑफ नेचर ये जो टर्म था इसको किसने दिया था? जॉन कीट्स ने, पीबी शैले ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर पोप ने? तो फ्रेंड्स जो ये दिया गया था द हार्बिंगर ऑफ नेचर, ये दिया गया था आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब द्वारा। किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये टर्म दिया गया था। ओके, तो ज़्यादातर नेचर के जितने भी टर्म होंगे लगभग 90% तो वर्ड्सवर्थ के ही होंगे। ओके, तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। आवर बर्थ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये जो लाइन्स है इन विच पोएम डज हिज एक्सप्रेशन एक्योर। ये किसकी पोएम की लाइनें हैं, किसने अपने एक्सप्रेशन को इसमें एक्सप्लेन किया है? कीट्स की लामिया की हैं, शैली के लास्टर की हैं या फिर वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड की हैं या फिर नन ऑफ एबव? तो फ्रेंड्स ये है वर्ड्सवर्थ की द इमॉर्टैलिटी ओड। एक ओड है जो कि पोएम है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बातें बताई हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Was a beautiful but inflectual angel beating in the white his luminous wings in vain? ये जो लाइनें हैं about whom has Matthew Roll made these remarks? ये जो लाइनें कही गई हैं मैथ्यू रॉड के लिए, तो किसने कही हैं? जॉन कीट्स ने, सैली ने, ग्रा ने या फिर चौसर ने? ओके, तो ये लाइनें कही गई हैं किसके द्वारा फ्रेंड्स? पीबी शैले द्वारा कही गई हैं। वाज ब्यूटीफुल एंड बट इनफ्लेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन द वेन। ये कोटेशन आ भी चुकी है एग्जाम्स में। ओके, तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे, कोटेशन पूछी भी जा सकती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच कैरियर डिड किड्स रिसीव ए फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर विच कैरियर मतलब किसके कैरियर किड्स की
किसके करियर के लिए किड्स ने रिसीव किया था एक फॉर्मल ट्रेनिंग को? टीचिंग्स के लिए कैसा करियर था किड्स का? टीचिंग के लिए, मेडिकल के लिए, क्लर्जीमैन के लिए या फिर राइटिंग के लिए? तो उन्होंने किसका लिया था फ्रेंड्स? मेडिकल के लिए। किसके फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने ली थी किसके लिए? मेडिकल लाइन में जाने, मेडिकल करियर बनाने के लिए। ओके। कॉलेज इज चीफली ए पोएट ऑफ, कॉलेज इज चीफली ए पोएट ऑफ नेचर या फिर चाइल्डहुड, द सुपर नेचुरल या फिर ब्यूटी? सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाएगा 16 का, 17 का सी, द सुपर नेचुरल। उनको क्या कहा जाता था? द चीफली ऑफ द पोएट ऑफ द सुपर नेचुरल कॉलेज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच क्वालिटी ऑफ दीज पोएम्स ऑफ किड्स, किड्स की कौन सी कैसी क्वालिटी है? पैसेज ऑफ कॉमन, ओड ऑन ग्रेशियन टू अर्न की, ओड टू फिजिक एंड हाइपेरियन, ये तीनों ही पोएम्स की कैसी किस प्रकार की क्वालिटीज रखी गई हैं? मेडिवलिस्ट, हेलेनिज्म या फिर लिरिकिज्म या फिर एस्केपिज्म? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, हेलेनिज्म। इनकी क्वालिटी कैसी है? हेलेनिज्म। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वेयर डू वी फाइंड किड्स क्रिटिकल ओपिनियंस, वेयर डू वी फाइंड किड्स क्रिटिकल ओपिनियंस? ओके, मतलब कि जो मतलब वी फाइंड किड्स क्रिटिकल, जो क्रिटिकल ओपिनियंस थे किड्स के वो कहाँ पे मतलब रखे गए हैं? इन हिज पोएम्स में, इन हिज प्लेज में या फिर लेटर्स में या फिर नन ऑफ दीज में? ओके, तो उन्होंने अपने भी जितने भी थॉट्स थे, ठीक है, उनको रखे हैं कहाँ पे? अपने लेटर्स पे। क्रिटिकल ओपिनियंस थे, मतलब कि आलोचना भरी विचार। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। हु इज द राइटर ऑफ, किसने कहा है? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ओके, ये जो लाइन्स हैं, ये कोटेशंस हैं, ये किसको किसने कहा है? जेम्स थॉमसन ने, जॉर्ज क्रैब ने, ग्रीन ने या फिर विलियम कॉपर ने? तो फ्रेंड्स इसको कहा है विलियम कॉपर ने। किसने कहा है? विलियम कॉपर ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, आप इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज द नोन एज प्लगमैन पोएट, किससे जाना जाता है प्लगमैन पोएट के नाम से? थॉमस ग्रे को, विलियम ब्लैक को, रॉबर्ट बर्न्स को या फिर सैमुअल जॉनसन को? तो फ्रेंड्स जाना जाता है रॉबर्ट बर्न्स को, क्या? प्लगमैन पोएट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। As regards philosophy, the Romantic writers were influenced by the ideal philosophy and of Germany. ठीक है, कैंट एंड हेगल, हेगल एंड मार्क्स, बोथ कैंट एंड हेगल, दोनों ही या फिर नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, दोनों ही। ठीक है, कैंट एंड हेगल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन इज बॉर्न फ्री बट एलस he is everywhere in chains. Whose verses are these lines? Okay. कार्ल मार्क्स द्वारा, फेडरिक एंगल्स द्वारा, हेगल द्वारा या फिर टीजे रूसो द्वारा? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स 23 का आपका डी, टीजे रूसो द्वारा ये बात कही गई है। मैन इज बॉर्न फ्री, मतलब कि वो हमेशा मैन जो होता है कैसे पैदा होता है? फ्री पैदा होता है। बट एलएस फिर क्या होता है? ही इज एवरीवेयर इन चेंज, और बाद में वो हर बंधनों से बन जाता है। देखिए आपको पता है रोमांटिक एज 1798 से 1837 तक के एज को हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, ये जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो फ्रेज है ये किससे संबंधित रखता है? किससे संबंधित है? कॉलरिज से, कीट्स से, बायरन से या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे? कॉलरिज से। किससे फ्रेंड? कॉलरिज से। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द ईयर 1776 वाज एसोसिएटेड विद, 1776 किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है? इन्विटेशन ऑफ स्टीम इंजन के लिए, द वॉर ऑफ रोजेस के लिए या फिर अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए या फिर नन ऑफ एबव या फिर किसी के लिए नहीं?
सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बनेगा 25 का सी, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए ये जाना जाता है 1776। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, दीज लाइन्स फॉर्म ए प्रिल्यूड, डेफोडिल्स, टिंटन अबे, या फिर नन ऑफ दीज। ये जो कोटेशन है कहाँ से ली गई है? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी एक पोयम है, मतलब कि आप बोल सकते हैं एपिक है, ठीक है, प्रेल्यूड, लेकिन पोयम्स एक कैसी है, मतलब कि वर्स फॉर्म में लिखी गई है। ओके, तो उसी से ये लाइनें ली गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमांटिक पीरियड इज कैरेक्टर ऑफ, रोमांटिक पीरियड के कैरेक्टर ऑफ कहे जाते हैं द डिस्कवरी ऑफ लोकल कल्चर्स, फ्लोरिंग ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लासिक कल्चर, अथॉरिटी ऑफ रोम, या फिर ऑल ऑफ एबव। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, ये सारे ही किसके कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि रोमांटिक पीरियड्स के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक wrote is this। ये जो कोटेशन है हेल इज सिटी मच लाइक लंदन, ये कि कौन से रोमांटिक पोएट्स हैं जिनको ये फॉलो करता है? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलेरिज, या फिर शैली। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, शैली को ये फॉलो करता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोमांटिक व्यूज ऑफ रिलीजन इज दैट, जो रोमांटिक्स विचार हैं मतलब इस धर्म के, तो वो क्या है? दे लुक्ड टुवर्ड्स द चर्च ऑफ एंसर्स, द क्रिश्चियनिटी फेल्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, दे सर्च पर्सनली फॉर द स्पिरिचुअल ट्रूथ आउटसाइड द रिलीजन। बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, कौन सा करेक्ट है? सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है 29 का डी, बोथ बी एंड सी। कौन कौन सा? द क्रिश्चियनिटी फेल्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, दे सर्च पर्सनली फॉर द स्पिरिचुअल ट्रूथ आउटसाइड द रिलीजन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, इंग्लिश रोमांटिसिज्म इज शेड टू हैव बिगन विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ पर्पस इन लिरिकल बैलेट्स वाज टू। ओके, जो इंग्लिश जो रोमांटिसिज्म के बारे में किसने स्टार्टिंग की थी, लिरिकल बैलेट्स की पब्लिश करने की शुरुआत किसने की थी? वर्ड्सवर्थ प्रपोज इन लिरिकल बर्ड्स, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने प्रपोज किया था किसको? लिरिकल बर्ड्स। किसके लिए? मेक ए फैमिलियर एंड अनफैमिलियर, मेक एन अनफैमिलियर फैमिलियर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या? ए, मेक ए फैमिलियर एंड अनफैमिलियर के लिए। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 30 क्वेश्चंस रोमांटिक एज के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस थे वो बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और अपने जो आपकी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और एक सीट आपकी 100% हो जाए इस बार। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले आप सेशन को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें, और सेशन को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।